साथियों नमस्कार। मैं आपके अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने आपको एक वीडियो में मोहम्मद साहब के उपदेशों के बारे में बताया था और कुरान के बारे में भी थोड़ा बताया था। जैसे मोहम्मद साहब ने बताया था अल्लाह, क़यामत, फरिश्ते, कुरान और पैगंबर के बारे में बताया था। दूसरी चीज़ है कलमा, नमाज, ज़कात, रमज़ान और हज के बारे में बताया। इस दुनिया में जो आया है उसे जाना भी है। तो ये भी हुआ कि मोहम्मद साहब के बाद इस धर्म का कौन पैगंबर बनेगा या कौन इसकी देखभाल करेगा या कौन जो है इसके अनुयायियों को नियंत्रित करेगा या अनुयायियों को संदेश देगा, प्रवचन देगा या उन्हें पैगाम देगा। तो एक व्यवस्था बनाई गई थी, वो ये था कि इसमें दो ग्रुप हो गए। जिन्होंने मोहम्मद साहब के नवासे अली को माना वो शिया कहलाए, और जिन्होंने खलीफाओं को माना, उनके उत्तराधिकारियों को मनाया, उन्होंने सुन्नी कहा, सुन्नत से सुन्नी बने। अब जो सुन्नियों के उपदेशक थे या पैगंबर थे, उन्हें खलीफा कहा गया। होता है तमाम धर्मों में, तमाम चीज़ों में आगे की बात होती है, तो उन्हें खलीफा कहा गया। खलीफा अरबी के खलफ शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है लायक बेटा अथवा योग्य पुत्र। एक और अर्थ है इसका जानशीन या उत्तराधिकारी। अब मोहम्मद साहब के गुजरने के बाद उत्तराधिकारी की बात आई। उत्तराधिकारी में जो सुन्नत वाले थे, जो सुन्नी थे, उन्होंने मोहम्मद साहब के ससुर अबू बकर, जो बहुत ही मोहम्मद साहब के एक तरह से ससुर थे और बहुत बुजुर्ग थे और बहुत उम्र दराज थे, उनको पहला खलीफा चुना गया। अबू बकर के मृत्यु के पश्चात 634 ईस्वी में वो लोग चुने गए थे और धर्म प्रचार का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। खलीफा चुने जाने के बाद वो धर्म प्रचार का कार्य शुरू कर दिए, क्योंकि उनको अथराइज किया गया, अधिकृत किया गया कि यही खलीफा होंगे और यही जो है मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होंगे। उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया। फारस, मिस्र और इसके आसपास के अन्य देशों में उसने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया। और उमर के बाद अबू बकर के ज़माने में मेसोपोटामिया और सीरिया में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ और वहाँ के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। 634 ईस्वी में अबू बकर की गुजर जाने के पश्चात उमर को निर्विरोध चुना गया खलीफा। उन्होंने कुछ आक्रमण भी किए कुछ देशों में, फारस, मिस्र इत्यादि पे। वो धर्म प्रचार के दौरान जो है उनको इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने। और ऐसा भी होता था कि जहाँ उनकी सेना आक्रमण करती थी और उसको जो है मुसलमान बना लिया जाता था। धर्म का प्रचार भी होता था और राज्य का विस्तार भी होता था। और थोड़े समय में फारस और मिस्र के में भी इस्लाम धर्म फैल गया। उसके पश्चात जिन्होंने इस्लाम धर्म का वो मतलब खलीफा बने, उनकी विलास प्रीतिया के कारण उनको जल्दी ही हटा दिया गया
और उनका नाम उस्मान खलीफा था। उसके पश्चात इरिया, जिसने मुसलमान धर्म कबूल कर लिया था, उसके गवर्नर थे मुआविया, उनको जो है खलीफा चुना गया। इस तरह आगे बात बढ़ती गई और खलीफा बनते गए और मुस्लिम धर्म का प्रचार और प्रसार होता रहा। इसके पश्चात अली के पुत्र हसन के भाई इमाम हुसैन ने खलीफा का पद ग्रहण किया और फरात नदी के किनारे उमैयद खलीफा की विशाल सेना का बड़ी वीरता और साहस के साथ सामना किया। ये अपने साथियों के साथ तलवार के घाट उतार दिए गए और मुहर्रम महीने के 10वीं तारीख को शहीद हो गए। इस तरह से खलीफाओं का चयन होता रहा, बढ़ते रहे और एशिया के पश्चिमी भाग में तमाम जो है लोगों ने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया और ग्रहण करने के पश्चात जो है ये सारे जो है मुस्लिम देश बन गए। खलीफाओं का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने एशिया के पश्चिमी भाग में तमाम देशों में मुस्लिम धर्म फैलाया और इन्हीं लोगों ने भारत में भी मुस्लिम धर्म फैलाने का काम किया। अब धर्म का एक राजनीतिक स्वरूप भी होता है। ये तो धर्म प्रचार का स्वरूप था या धर्म फैलाने का स्वरूप था। अब उसका राजनीतिक रूप क्या था, इसके बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बना करके देंगे जल्द ही। और इसके बाद जो है बताएंगे कि कैसे अरब वाले भारत तक आए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, समझाइए और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम।